नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है आप 25 अगस्त के जो है तीनों शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चन यहां पर हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, साइंस और जीएस के, जिनमें आप इन क्वेश्चन से और क्या क्या जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उनको जो है यहां पर देखने वाले हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे मिलकर जो है इस क्लास को कर दीजिए शेयर, और आपको इसे लाइक भी करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एनालिसिस जो चल रहे हैं उनमें बताया गया कि और क्या क्या जो है आपको तैयार करके जाना है, जिससे कि जो आपके एग्जाम में उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आपको इस एनालिसिस को अच्छे से देखना है। उम्मीद है आप लिख भी लेंगे, जिससे कि आप जो है जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस मतलब इसके लिहाज से जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपका एग्जाम जो है बहुत बेहतर तरीके से गुजरे। पहला है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या है पूछ रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में जो है ये मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो है ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। एक पूछा जाता है पक्के हॉर्नबिल महोत्सव, ऐसे कुछ करके एक नाम है, पक्के हॉर्नबिल महोत्सव करके, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कमेंट में लिखकर ये बताइए जो हॉर्नबिल है ये किस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये किस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। राजकीय पक्षी कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे कह रहे थे कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है, उससे क्वेश्चन वो नहीं था आपका काल बैसाखी, ठीक है। कौन सा था आपका काल बैसाखी, ये आपको याद रखना है। काल बैसाखी बेसिकली क्या है? काल बैसाखी ये महोत्सव नहीं है। काल बैसाखी जो हवा वगैरह ना, जैसे इसी को जो उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं, जो मौसम वगैरह जो मानसून वगैरह के समय आती है उसे बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है। जब आम वगैरह का सीजन होता है ना, उस समय ये चलती है। ये कहां कहां इसका क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड और इसी के साथ और जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर। बस यहां पर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नार्वेस्टर। काल बैसाखी को क्या कहते हैं? नार्वेस्टर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वसा का पाचन किस एंजाइम में होता है? वसा का पाचन जो है किस एंजाइम में होता है, ये आपको बताना है। हॉर्नबिल नागालैंड के साथ साथ याद रखिएगा केरल का राजकीय पक्षी है। किसका? केरल का राजकीय पक्षी है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। किसका? नागालैंड के साथ साथ केरल का भी राजकीय पक्षी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा का पाचन जो है किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ये है आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? लाइपेज एंजाइम। तो ये आपको याद रखना है। देखो, काल बैसाखी है तो एक चीज आपको यहां याद रखनी है, काल बैसाखी, लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद रखना है बैसाखी। क्या याद रखना है? बैसाखी एक महोत्सव है और किस राज्य से संबंधित है ये? तो याद रखिएगा, ये है पंजाब से। पंजाब में ही आपका जो है भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा ये फीमेल के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। ये मेल के लिए है, तो ये आपको याद रखना है। बैसाखी के ही दिन 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो बंगाल टाइगर है ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, जो बंगाल टाइगर है ये आपके पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। किसमें? मैंग्रोव वनों में जो है ये पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है।
कहां पर? ये ऑप्शन आपका याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, है ना। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? ये मोस्टली या जो कहे जो घने वन है ये मैंग्रोव वाले, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो गंगा है, जो गंगा है इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र है इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से है? तो याद रखिएगा मानसरोवर से। कहां से? मानसरोवर से जो है ये निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जब मैंने आपको बताए थे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसी समय मैंने एक आपको आर्टिकल 324 भी बताया था। याद रखिएगा निर्वाचन आयोग क्या है? ये है आर्टिकल 324 से संबंधित है। अभी ये क्वेश्चन और किससे पूछा जा सकता है? तो पूछा जा सकता है आपके किस भाग में है, किस भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 15 के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत? भाग 15 के अंतर्गत जो है ये आता है। निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ, पहली बार कब बना? तो याद रखिएगा ये बना है आपका 25 जनवरी 1950। कब बना है? 25 जनवरी 1950 को ये बना है। तो ये आपको याद रखना है। आप सभी बच्चों को एक चीज और याद रखनी है, इस सैटरडे 1 बजे आपकी क्लास है, मैराथन है आपकी साइंस की। कब? 1 बजे दोपहर इस शनिवार को, तो उससे आपको जरूर जुड़ना, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, या फिर आप कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आर्टिकल 51 जो है ये क्या है? कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में क्या है? कमेंट में लिखकर बताइए। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्या है? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आर्टिकल 76 क्या है? कमेंट में लिखकर बताइए। आर्टिकल 79 कमेंट में लिखिए। आर्टिकल 80 कमेंट में लिखिए। आर्टिकल 81 कमेंट में लिखिए। आर्टिकल 53 कल पूछा है, कमेंट में लिखकर बताइए। आर्टिकल 52 क्या है? कमेंट में लिखिए। आर्टिकल 61 कमेंट में लिखिए क्या है? आर्टिकल आपका, ठीक है, 108 कमेंट में लिखना है आपको। आर्टिकल 123 कमेंट में लिखना है। आर्टिकल 148 कमेंट में लिखना है। आर्टिकल 75, ये याद रखिएगा 75 3 पूछ लिया है आपसे, 75 1 और 75 2 पूछेगा, यकीन मानिए पूछेगा ही, मानेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको आर्टिकल 213 213 क्या है ये आपको बताना है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कब जो है इसकी स्थापना हुई है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982। कब? 12 जुलाई 1982। कमेंट में सिडबी की फुल फॉर्म लिखकर बतानी है। कमेंट में सिडबी की फुल फॉर्म लिखकर बताइए, क्योंकि वह भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किसने लिखा है? 79 संसद है, बिल्कुल सही है। पर महान्यायवादी जो है ना वो 76 है। क्या है? 76 है, ना कि 123। 123 है आपका अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी गुड। 12 से 13 12 से 35, ठीक है। ये है फंडामेंटल राइट। 76 अटॉर्नी जनरल। 36 से 51 लिखा है ना मैंने, डीपीएसपी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा। और 53 क्या है? इसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। ये आपको याद रखना है। महाभियोग 61 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ये आपको याद रखना। 108 संयुक्त अधिवेशन, 123 अध्यादेश, 148 कैग, याद रखिएगा क्या? कैग। 75 1 जिसमें पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। 75 2
इसमें क्या है 75 टू में है, याद रखिएगा जो मंत्रिपरिषद है ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकती है, ये 2 है। तीसरा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सिडबी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर एक पंथ है, किस धर्म से यह संबंधित है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। बताइए फटाफट से किस धर्म से यह संबंधित है? अनुज पासवान, नेहा संगम, अखिलेश। स्क्रीन साफ दिखेगा अगर क्वालिटी बढ़ा लोगे। अखिलेश मौर्य, हाँ बिल्कुल सही है। तुमको अगर स्क्रीन साफ देखनी है तो बढ़ाओ जल्दी से, ठीक है। अच्छा, दिगंबर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से यह संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अभी और भी? तो देखो पहले तो याद रखना चंद्रगुप्त को कब क्या है, पहले वो बाद में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उस समय जो भद्रबाहु थे इनके साथ इनके अनुयायी जो है दक्षिण की ओर चले गए थे सरवाइव करने के लिए, लेकिन एक थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। इनके अनुयायी जो है उत्तर में या फिर जो कहे आपके पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है या उत्तर में ही रुके रहे, तो जो उत्तर में रुके रहे स्थूलभद्र के साथ वो कहलाए आपके श्वेतांबर, यानी कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए वो कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए? वो कहलाए दिगंबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। तो ये आपको याद रखना। याद रखिएगा जो दिगंबर हैं इन्हीं से प्रेरित होकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण चले गए थे और श्रवणबेलगोला जो कि आज के कर्नाटक में है वहां पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। अब यहां पे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये, इसके जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ये है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर हैं। कौन से? प्रथम तीर्थंकर हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक कौन है? क्या वास्तविक संस्थापक जो है कौन है? तो याद रखिएगा ये हैं महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है ये ज्ञातक वंश से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के बारे में याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु है ये पावापुरी में हुई है। कहां पर? पावापुरी में हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका एवं तमिलनाडु की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है श्रीलंका और जो सिंगापुर है इसकी प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है वो ये कि जो बौद्ध धर्म है वो भी बटा हुआ है हीनयान और महायान। दो बेसिक या दो बड़े गुटों में बटा हुआ है, महायान और हीनयान। एक जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानता है, एक हिस्सा वो है जो महात्मा बुद्ध को एक पुरुष के रूप में ही देखता है, ठीक। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म टूटा था, यह टूटा था कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संघ थी जो कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में पहली ईस्वी शताब्दी में, जिसकी अध्यक्षता जो है अश्वघोष और वसुमित्र ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका तमिल। कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा प्रमुख भाषा है सिंगापुर की भी और आपके श्रीलंका की भी। तो ये आपको याद रखना है। AIDMK, क्या AIDMK जो एक पार्टी है आपको बताना है कहां की पार्टी है। AIDMK जो है ये कहां की पार्टी है ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा AIDMK। कहां की ये पार्टी है ये आपको बताना। AIDMK कहां की पार्टी है? तो याद रखिएगा जो AIDMK पार्टी है ये है तमिलनाडु और पौंडीचेरी। कहां की प्रमुख पार्टी है? तमिलनाडु और पौंडीचेरी की। तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 17 अक्टूबर। कब? 17 अक्टूबर 1972 को। कब हुई है? 17 अक्टूबर 1972। तो ये आपको याद रखना है। अगला, दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल कौन सा? तो याद रखिएगा जो ऑप्शन में दिया गया था वो था आपका CH3COOH। कौन सा? CH3COOH जो है ये ऑप्शन में दिया गया था और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग पूछें
अगर स्ट्रॉन्ग पूछे कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा है H2SO4 और उसके बाद आएगा HCl, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द में जोड़ी गई, मतलब प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ है तो याद रखिएगा 1976 में। कब हुआ? 1976 में। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जब तक सारे क्वेश्चन इससे नहीं पूछ लिए जाएंगे ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते रहेंगे और रिपीट होते रहेंगे। और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, मैंने बताया है कौन कौन से, तो याद रखिएगा एक अखंडता है, एक है पंथ निरपेक्षता, ठीक है, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, और एक और जो आपका रखना है वो है समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। तो ये आपको याद रखना है। ये तीन जो है ये संशोधन जो है किए गए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक बात और जो आपको याद रखनी है वो ये कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़े गए जो कि आपके यूएसएसआर से लिए गए हैं। समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ये प्रश्न अभी पूछा जाएगा, ये जो प्रश्न है ये आपका पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आर्टिकल और भाग पूछ लें। आर्टिकल 51A में है, भाग 4 का में है, और एक क्वेश्चन कल पूछा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा आर्टिकल जो 51A जो है इसमें कितने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जोड़े गए हैं और इनसे इनकी संख्या कितनी हो गई। तो याद रखिएगा 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए। अच्छा, किस तत्व की संयोजकता सर्वाधिक है? किस तत्व की जो संयोजकता है ये सर्वाधिक है, ये आपसे पूछी थी और ऑप्शन दे रखे थे आपके एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, लिथियम, और कौन सा था? एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, और इसके अलावा एक आपका दे रखा था Ag। कौन सा? Ag, ठीक है। इसमें पूछा था किसकी संयोजकता सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा अधिक हो जाएगी आपके एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके बाहर हैं +3 तत्व, इन दोनों में है +1 और +1, और आर्गन में है +2। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी एल्यूमिनियम की। तो जिन बच्चों ने लगाया है इसका जवाब एल्यूमिनियम, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनेगा? अवतल दर्पण में क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब छोटा व उल्टा बनेगा, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, बबली, अंजलि, धीरज, प्रिंस, सिया, वैष्णवी। याद रखिएगा आप सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर भी करना है। देखो आपको साइंस पढ़नी है तो एक क्रैश कोर्स आपको कराया गया है, वहां से देख लीजिए, वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सैटरडे को जो है मैं फिर से एक 14 तारीख को मैराथन कराई है, वो देख लीजिए। सैटरडे को मैं फिर से 1 बजे मैराथन कराने वाला हूं आपकी साइंस की। 1 बजे, दोपहर 1 बजे आपकी मैराथन की जो है अब मैराथन होगी साइंस की, तो उससे जुड़िए। साथ में श्योर सिलेक्शन बैच रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइन कीजिए, वहां आपको जो साइंस है वो 0 से एडवांस लेवल तक कराई गई है। बाकी अगर आप बुक वगैरह हम देखें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं आप 8, 9, 10, इन तीन की 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे कि वह छोटा और उल्टा बने, तो यह होता है आपका अनंत। कहां पर? अनंत। सी से परे अनंत पर रखा जाए, तो यह आपको याद रखना है। नेस्ले कंपनी ने अपनी पहली शाखा भारत में कब खोली? नेस्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई भारत में 1956 में। कब? 1956 में इसने स्वयं को रजिस्टर कराया, और जो है भारत में पंजाब में, कहां पर? पंजाब में इसने सबसे पहले जो है अपनी जो जो कह सकते हैं आपका जो शाखा है ये खोली है। कब? 1961 में। 1961 में ये आपको याद रखना है। कहां पर? पंजाब में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल C2H5OH। क्या है? C2H5OH। अगर इसका निर्जलीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा यह प्राप्त होगा आपका C2H4 + H2O। कमेंट में लिखकर बताओ ये C2H4 क्या है। अगर ऑप्शन में C2H4 आया है तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्या?
H4 जो है ये जवाब जो है आपका सही हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला, एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, 2 बार हो गया क्या, चलो सेम ही हो गया ये, ठीक है। ये है आपका C2H5OH को अगर निर्जलीकरण इसका करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं निर्जलीकरण, तो ये बनेगा C2H4 और बनेगा आपका H2O, ठीक है। हैलोजन परिवार का तत्व कौन सा है, हैलोजन परिवार का तत्व कौन सा है, मैं यहां पर हैलोजन परिवार के तत्व लिख रहा हूं, याद रखिएगा इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। तो याद रखिएगा कौन कौन से तत्व हैलोजन परिवार के हैं, तो याद रखिएगा एक है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद है आपका एस्टेटिन, क्या हो जाएगा, एस्टेटिन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और है, मैं उसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, वो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत सी है उसमें, पता नहीं क्या पढ़ेंगे उसे, TENNI और ESSIN, अब इसे क्या पढ़े, टेनेसाइन, टेनेसाइन जो है एक ये है, ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है वो सही हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा हिस्सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे फिर से पूछा जाएगा, अलग अलग तरह से जो है ये आपसे पूछा जाने वाला, ठीक है। कौन सा कोशिकांग जीव कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है, कौन सा कोशिकांग है जो जीव कोशिका में अवशिष्ट पदार्थों को जो है क्या करता है, संग्रहित करता है, ये आपको बताना है। बताओ जरा कौन सा हो जाएगा, अभी भी सेंटर पर हो, कोई नहीं, जल्दी घर पहुंच जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। रिया सोनकर, प्रिया, नोबिता, राबिया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए कि जो आत्महत्या की थैली है किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र सही है, ऐसा कुछ करके दिया था कि कौन सा सूत्र जो है सही है, ऐसा करके बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से पूछ रहा था कौन सा सूत्र सही है। तो जो ऊष्मागतिकी का नियम है ना, H बराबर I²RT, ये वाला मतलब बेसिकली वो है H बराबर BT और B बराबर होता है आपका IR, है ना, तो ये हो जाएगा, सॉरी BIT, है ना, तो B बराबर IR, तो ये हो जाएगा आपका IR इंटू IT यानी I²RT, ठीक है। तो जो ये जो होता है आपका H बराबर I²RT, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना। प्लीहा नहीं है, प्लीहा है आपका RBC, किसका, RBC जो है, RBC का कब्रिस्तान है प्लीहा, स्प्लीन, ये याद रखना है। लेकिन अगर आत्महत्या की थैली को बात करें तो वो लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम, ठीक। कमेंट में लिखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी मानव ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी मानव ग्रंथि मास्टर, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, और शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है और उसका नाम क्या है, यह भी कमेंट में लिखना है। लिखो कौन सी संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर Mg प्लस O2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MgO, इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2O 2Mg, ठीक है। ये क्या है, ये दो जो है मिलकर एक बन गए, इसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे कार्बन और O2, कार्बन और O2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CO2, तो ये क्या है, ये हो गया आपका संयोजन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोजन। तो इस तरह का अगर कुछ है तो ये आपको याद रखना है। बताओ जल्दी से फटाफट क्या था, हाँ, मूर्ति बनाने में हड्डी जोड़ने में क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। अच्छा एक चीज याद रखिए, अगर आपको पहले के एनालिसिस याद हो तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि अगर CaSO4.2H2O यानी कि ये क्या है, जिप्सम, अगर इसका निर्जलीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाता था आपका CaSO4.12H2O। ये क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसके साथ H2O की क्रिया कराएं तो प्राप्त होगा आपको जिप्सम। तो ये आपको याद रखना है। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है ना मानव शरीर की, सबसे छोटी है स्टेपीज जो कि कान की है, सबसे बड़ा अंग खाल, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे शरीर के ऊपर की स्किन है, ये मानव शरीर के अंग में आती है और सबसे बड़ी है, ठीक है। और जो मास्टर ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों बार बार ऐसे जो नियम है ये आते हैं कि प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, प्लास्टिक जो है नहीं रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो है इसका निम्नीकरण या कहें जैव आधार पर जो है इसका अपघटन नहीं होता, क्या, जैव निम्नीकरण के द्वारा जो है अपघटन इसका नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे क्या अर्थ है इसका, जैसे पेड़ पौधे जो हैं, जो लिविंग्स हैं, ये जब जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये पड़ जाती है तो इनका पहले जैव निम्नीकरण होता है और जैव निम्नीकरण के द्वारा ये अपघटित हो जाते हैं ना, मतलब इनका नामो निशान जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है ये ऐसी है कि जैसी आज है वैसे ही ये 150 साल बाद रहेगी, वैसे ये 500 साल बाद रहेगी, वैसे ये 700 साल बाद रहेगी, मतलब इसका जो है जैव निम्नीकरण के द्वारा इसका अपघटन होगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, CH4 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम है आपका मीथेन। क्या है इसका रासायनिक नाम, क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका मीथेन। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीथेन। और C2H5OH का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। तो ये आपको याद रखना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन को ही मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, इसे ही जो है मार्स गैस भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो मीथेन है, जो मार्स गैस है, यह प्राप्त होने का प्रमुख स्रोत है आपका धान का खेत। कौन सा, धान का खेत और आपकी आर्द्र भूमियां, धान का खेत और आर्द्र भूमियां। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, धान का खेत और आर्द्र भूमियां। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो CH4 है याद रखिएगा, ये जो आपकी बायोगैस है ना, इसका प्रमुख घटक भी है। किसका, बायोगैस का जो है ये प्रमुख घटक भी है। तो ये आपको याद रखना है। C2H5 इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एथेनॉल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप जो है जो साइंस है, साइंस को अगर आप तैयार करना चाहते हैं जीरो से एडवांस, क्या, जीरो से एडवांस अगर आप जो है साइंस को तैयार करना चाहते हैं तो कौन से बैच से और कहां से करेंगे, तो याद रखो बैच है आपका श्योर सिलेक्शन बैच। क्या है, श्योर सिलेक्शन बैच। कहां से, SSC मेकर से। याद रखो जीरो से एडवांस लेवल तक साइंस कराइए आपको। ये आपका फुल कोर्स है, यहां आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS सब मिल रहा है। हिंदी नहीं है, सॉरी, मैथ, रीजनिंग, साइंस और GS, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्लास खत्म नहीं हुई, अभी आगे, अरे अभी ढेर सारे क्वेश्चन है अभी आपके लिए। संपूर्ण क्लास जो है एकदम बेसिक से होगी। PDF बेस्ट कंटेंट डाउट सेशन यहां आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। आगे, डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होता है। देखो डोलड्रम पेटी कहां होती है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 5 डिग्री, ये क्या है 5 डिग्री। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोलड्रम। क्या कहलाता है, डोलड्रम। सूरज की सीधी किरणें यहां पर पड़ती हैं और इसी के कारण यहां बनता है निम्न दाब। कौन सा, निम्न दाब। तो जो पेटी है इसमें किस प्रकार का दाब होगा, यहां होता है निम्न दाब। जो 23.5 डिग्री है यहां पर क्या होता है, यहां होता है आपका उच्च दाब। क्या होता है, उच्च दाब। और जो 66.5 है यहां क्या होता है, यहां होता है आपका निम्न दाब और यहां होता है आपका उच्च दाब, ठीक है। तो ये आपका रखना है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना
तब इसे डिटेल में पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से क्या क्या होता है। वैसे पढ़ाई भी है मैंने जो पहले है ना वो पढ़ाई है, पर यहाँ बहुत ज्यादा बताने क्योंकि इसी को बताने बताने में 1 घंटा बहुत चला जाएगा तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रखना है, इतना याद रखना है। ये है आपका जीरो से सॉरी ये जो बेल्ट है ना यहाँ पर, यहाँ बनता है लो प्रेशर, यहाँ बनता है हाई प्रेशर, यहाँ बनता है लो प्रेशर, यहाँ बनता है हाई प्रेशर। सेम नीचे हाई लो और हाई। ठीक है, तो ये आपका रखना कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर निम्न प्रेशर। कर्क और मकर रेखा पर कौन सा है, हाई प्रेशर है। और याद रखिएगा अंटार्कटिक और आर्कटिक वृत्त पर कौन सा है, तो याद रखिएगा लो प्रेशर है। ध्रुवों पर क्या है, तो हाई प्रेशर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्यूटेन के समवाय ये क्या है, ब्यूटेन के समवायवीय ऐसा कुछ करके है। 1 मिनट, बस 1 मिनट बस, क्या है कहाँ चला, ठीक 1 मिनट बस। कौन ये समवायवीय वगैरह कुछ करके है यहाँ पर, जो ब्यूटेन का अलग अलग, जिसमें आपका समवायवीय क्या है, बाय बी है। ठीक, बाय बी है। ठीक, तो ये आपको समझ क्या है, ये है ब्यूटेन का समवायवीय। क्या होता है, पहले तो ब्यूटेन को देख लें, ब्यूटेन क्या होता है। तो याद रखिएगा जो ब्यूटेन है ये होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, ये है आपका ब्यूटेन। क्या है, ये है आपका ब्यूटेन C4 और 3 3 6 और 4 10 C4H10। ये क्या है, ये है आपका C4H10। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है C4H10। तो ये आपको याद रखना है। ये समझ में आ गया ना। अच्छा एक बार ये बता दो, ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत भी, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन नहीं लेना, उदास होकर घर नहीं जाना है बिल्कुल भी। SSC मेकर पे आए हो, क्वेश्चन को ठोक कर आना। ठीक है, बताओ अगर ये समझ में आ गया तो बताओ, अगर आया है तो। याद रखिएगा ब्यूटेन को जो है इसके समवायवीय क्या होते हैं, तो इसके होते हैं आपके एन ब्यूटेन, मतलब इसे ऐसा लिखा जाता है एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपको याद रखना है, ये लिखा जाता है। बाकी मुझे लगता है फॉर्मूला आया है। तो ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। प्रभाकर टेम की देखो, विनोद याद रखे ना रखे, लेकिन तुम जरूर याद रखना ठीक से। ठीक, बढ़िया। किस तत्व की संयोजकता 0 है, किस तत्व की जो संयोजकता है ये 0 है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये समझ में आया, नहीं आया चलो देखो, जो जितना तुम्हें याद रखना है उस हिसाब से बता देता हूं, जितना तुमको याद रखना है, क्योंकि इतना ही पूछेगा। यहां पर पूछा है डोलड्रम पर, अब तुमसे कर्क और मकर रेखा पर पूछेगा, और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुवों पर पूछेगा, बस इतना। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, 0 डिग्री। ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री। ये क्या है, ये है डोलड्रम। क्या है, ये है डोलड्रम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये क्या है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। क्या है, ये है कर्क रेखा। तो ये आपको याद रखना। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है, ये है आपका आर्कटिक वृत्त। क्या है, ये है आपका आर्कटिक वृत्त। ठीक, तो ये आपको याद रखना। ये क्या है, ये है आपका ध्रुव। क्या है, ये है आपके ध्रुव, और ध्रुव में नॉर्थ पोल। ठीक, अच्छा सेम आप नीचे आ जाओ। ये क्या है, 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री ये क्या है, ये है आपकी मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। क्या है, 66.5 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक वृत्त। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, और ये क्या है, ये है आपका ध्रुव। क्या है, ध्रुव, और ध्रुव में कौन सा, साउथ पोल। कौन सा, साउथ पोल। अब देख लो कहां कौन सा प्रेशर होता है। देखो यहां पर होगा लो प्रेशर, एल से लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लो प्रेशर। क्या हो जाएगा, लो, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। सेम नीचे आते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर है आपका लो प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाई प्रेशर, ये हो जाएगा आपका लो प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहां मैं लिख देता हूं ऊपर
L बराबर लो प्रेशर और H बराबर हाई प्रेशर। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, बहुत ज्यादा काम की चीज है और ये कम से कम 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए। अगला क्वेश्चन, ये है आपका आर्गन, क्या है, 0 संयोजकता ऑप्शन दिया था आर्गन, तो ये आपको याद रखना है। अगला CH3COCH का रासायनिक नाम क्या है, किसका, CH3COCH का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी CH3COOH चाहिए, COOH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिडिक एसिड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिडिक एसिड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, CH3COCH3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसीटोन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसीटोन। पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं, पौधे स्टार्च का संग्रहण किस भाग में करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो संग्रहण है ये करते हैं एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिक में, किसमें, एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें जो है ये करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, तो याद रखिएगा ये एक जनन की विधि है, क्या है, ये एक जनन की विधि है। और किस प्रकार के पौधों में इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एकल पौधों में, किनमें, एकल पौधों में, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो जनन विधि जो एकल पौधे हैं जिसका अगर एग्जाम्पल अगर आपसे लिया जाए या ये विधि कौन कौन सी, तो पहले वो देख लेते हैं। तो एक है आपकी पर्तन विधि, ये आपको याद रखना है। एक है आपकी कलम विधि, कौन सी, एक है आपकी कलम विधि, तो ये आपको याद रखना है। एक है आपकी रोपड़ विधि, कौन सी, रोपड़ विधि। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो याद रखिएगा पहला एग्जाम्पल आप इसमें जो है देख सकते हैं, चाय, देखो मैं सभी लिख देता हूं, गन्ना, चाय, गुलाब, क्या हो जाएगा, गन्ना, चाय, गुलाब। गन्ना भी जो है सेम आपकी कायिक प्रवर्धन के तहत जो विधि है आपका पर्तन वो है, कलम है आपके गुलाब के लिए, रोपड़ है आपके चाय के लिए, तो ये आपको याद रखना है। पेड़ पौधे मरे हुए जीवों का, पेड़ पौधे मरे हुए जीव दोनों, मरे पेड़ पौधे अलग और मरे हुए जीवों का किसमें कार्बनीकरण हो जाता है, कार्बनीकरण जो है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मरे हुए जीव और मरे हुए पेड़ पौधे जो हैं इनका कार्बनीकरण जो है ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। किसमें कार्बनीकरण हो जाता है ये पूछ रहा है, किसमें कार्बनीकरण जो है इसका हो जाता है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं ये और जो मनुष्य वगैरह जब ये मर जाते हैं तो इनका जो कार्बनीकरण होता है वह किसमें होता है, तो याद रखिएगा ये होता है कोयला में। किसमें, इसका जो कार्बनीकरण है ये हो जाता है कोयला में, क्योंकि जब इंसान दब जाता है, पेड़ पौधे जब स्वच्छ जल में या जो कहें जो होता है ना आपका जो खारा पानी नहीं होता, जो मीठा पानी होता है उसमें जब दब जाते हैं तो ये कोयला बनता है, तो ये आपसे याद रखना है। ZnO2 से ZnO बनाई, ये किस प्रकार की क्रिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो इससे पहले तो आपने Mg+O से MgO बनाया था, है ना, और C+O2 से बनाया था CO2। कौन सी क्रिया थी, यह थी संयोजन की क्रिया। कौन सी थी, संयोजन की क्रिया। इसी क्लास में स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो, यह क्या है, यह है आपकी संयोजन क्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, तो ये आपको याद रखना है। किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उसे क्या कहते हैं। देखो प्रॉपर पता नहीं यही क्वेश्चन था या इससे कुछ था, पर याद रखिएगा इसका जो आंसर एक जिस पर न्यूनतम फसल जिस न्यूनतम मूल्य पर बेचता है, जिस न्यूनतम मूल्य पर बेचता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है आपका MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जरा एक बार कमेंट में लिखकर बताओगे, जरा एक बार कमेंट में लिखकर बताओ जो MSP है ये कौन जारी करता है। एक बार कमेंट में लिखकर बताओ मेरे लाल कि जो MSP है ये कौन जारी करता है, फटाफट से बताओ। किसान अपने, हाँ सेम ही है MSP, ठीक, जिस न्यूनतम। ठीक है, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये किस महिला के, मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस जो है
ये कब मनाया जाता है, किस महिला का जन्मदिन है ये, तो याद रखिएगा ये जन्मदिन है आपका, बढ़िया, ये जन्मदिन है आपके सरोजनी नायडू का, है ना, जिन्हें नाइटिंगेल कहते हैं, है ना, जिन्होंने जो है बुक लिखी है ब्रोकन विंग्स, ठीक, ब्रोकन विंग, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब और उनका जन्मदिन क्या है, तो ये है 13 फरवरी। किसका जन्मदिन है ये, सरोजनी नायडू, क्या है, सरोजनी नायडू का जो है ये जन्मदिन है, तो ये आपको याद रखना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर। कब, 18 दिसंबर, जरा कमेंट में लिखकर बताओ 12 जनवरी क्या है, ठीक है। और दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, हाँ बताओ जरा क्या है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, ठीक है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन क्षमता में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है तमिलनाडु का, दूसरे स्थान पर आता है गुजरात और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। पहला पूछा है, दूसरा तीसरा भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और रॉबर्ट्स कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, हालांकि अब ये अब कप होता नहीं है, रॉबर्ट्स कप जो है, रॉबर्ट्स कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये संबंधित है फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से जो है संबंधित है, ये आपको रखना। कई बार ये क्वेश्चन मैंने कराया, बस बेसिकली इससे पहले की जो क्वेश्चन है ना, जो अब तक पता है, ये सब मैंने क्वेश्चन कराए हैं। बस उम्मीद ये है कि आपने अपना दिमाग, आंख, कान खुले रखे हो उस समय क्लास में, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में, आपने इवन लिख भी लिया हो और रिवाइज किया होगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई होगी। अच्छा, जो रॉबर्ट्स कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, कमेंट में लिखकर बताओ जो आगा खां गोल्ड कप है और जो आगा खां कप है, कौन सा, आगा खां गोल्ड कप और आगा खां जो कप है ये किससे संबंधित है, आगा खां गोल्ड कप किससे संबंधित है और आगा खां कप किससे संबंधित है, कमेंट में लिखकर बताना। ईरानी कप बताओ, ठीक है, दिलीप कप बताओ, रणजी ट्रॉफी बताओ किससे संबंधित है, फटाफट चलो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, इसी नदी के किनारे जो है किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, और उन्हीं के जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में बनाते हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। एक क्वेश्चन था, पता नहीं ये था भी या नहीं, सबसे लंबी मूंछों वाला मेला कहां लगता है, अब समझ में नहीं आ रहा, यही था, है ना, ऑप्शन में दे रखा था राजस्थान, तो राजस्थान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने लिख के तो भेजा था कि सबसे लंबी मूंछों वाला मेला, और सच बताऊं तो इसका जवाब भी राजस्थान मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे लंबी मूंछों वाला मेला जो है ये कहां लगता है, तो ये लगता है राजस्थान में, ठीक, तो ये याद रखना है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे शंकराचार्य, कौन थे, ये थे शंकराचार्य, तो ये आपको याद रखना है। इसे शंकराद्वैतवाद भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, या शंकरावाद भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना। गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से, और सिर्फ आगा खां कप की बात करें तो ये है हॉकी से, बाकी रणजी, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। अगला, आवर्त सारणी में समूह और आवर्त, आवर्त सारणी में समूह और आवर्त कितने हैं, तो याद रखिएगा ये है आपके जो आवर्त सारणी है इसमें कितने समूह हैं, तो याद रखिएगा 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मेंडलीव की, मोजले की आवर्त सारणी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें कितने हैं, तो याद रखिएगा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें है आपके 8 समूह और 6 आवर्त, ठीक। तो ये आपको रखना, याद रखिएगा 8 समूह और 6 आवर्त। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी कल ही बताया था, जब ग्राम पंचायत के क्वेश्चन मैं करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 243C है ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, कमेंट में लिखकर आपको बताना है। अमीबा किस प्रकार के भोजन, जो अमीबा है किस प्रकार से जो है भोजन ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जो है इसमें आपका
कोशिका जो झिल्ली है इसमें आपका एंडोसाइटोनिन क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में एंडोसाइटोनिन प्रक्रिया द्वारा बाहर से जो है भोजन ये प्राप्त करता है, तो ये आपको रखना है साइटोनिन, साइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी में। और ये सब फिजिक्स में आपको कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जब आप बल का फॉर्मूला पढ़ते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो जी है, ये जी क्या है, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। समझाती है श्रेणी में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा जैसे आपका इसमें होता है CH2 और इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। जैसे आप CnH2n-2 CnH2n CnH2n+2 है ना, जब ये आप करते हैं तो जो अंतर है जैसे आपका C2H4 हो गया, एक हो गया आपका C3H6, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आया CH2 का। तो कितने हाइड्रोजन का अंतर है H2, दो हाइड्रोजन का। कितने परमाणु संख्या 2H2 एक C, मतलब दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का। ठीक है, CuSO4Mg ये वही है प्रतिस्थापन क्रिया, किसकी अभिक्रिया किससे अधिक है, कौन कितना अभिक्रियाशील है। तो यहां पर जो Mg है ये Cu को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये आपको रखना है। पूछा था ये प्रक्रिया कौन सी है, तो ये प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। तो ये आपको याद रखना है। कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। एक बकमिस्टर फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के 3 अपरूप हैं। तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का जो है क्या है, अपरूप, कार्बन का अपरूप है जो कि स्नेहक के रूप में काम करता है। तो ये आपको रखना है। किसी विलयन को गर्म करने पर इसकी pH वैल्यू में क्या अंतर आएगा। तो याद रखिएगा किसी भी विलयन का अगर तापमान आप बढ़ाएंगे तो इसका जो pH मान है ये भी आपका बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा ये हो जाएगा आपका NaHCO3। प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी ओम मीटर। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ओम मीटर। तो ये आपको याद रखना है। आप सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। याद रखिएगा आपकी शनिवार को 1 बजे क्लास है मैराथन की, साइंस की, उस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है। और अब अश्विनी सर जो है आपको यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। तो एक बार अश्विनी सर का जो है आप तेजी से स्वागत कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे, मतलब एक तो आपको करना, बाकी और बच्चों को भी जोड़ना है। इसलिए आपको इसे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक एक बार आपको करना है। अश्विनी सर।